हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं क्लास 6 का क्या पढ़ मैथ, जिसमें देखेंगे आज हम बड़ी संख्याओं की जानकारी की संख्या कैसे बनाते हैं। ये तो हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। दूसरा वीडियो में हम संख्या की तुलना करना जाने हैं। जब तीसरा वीडियो हमारा आया है तो उसमें हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम जाना है। उसे डिसेंडिंग आर्डर और असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, मतलब आरोही क्रम क्या कहलाता है और अवरोही क्रम क्या कहलाता है, ये सब हमने जाना। थोड़ा समझ लेते हैं आरोही और अवरोही। आरोही क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम जो बिना रुकावट के चले, मतलब 1 2 3 4 ये अनंत तक हो सकता है। किंतु अवरोही क्या होता है? अवरोही जहाँ से दिया है, मान लीजिए 50 से कहता है कि 50 से अवरोही बनाओ या 60 से अवरोही बनाओ, 50 से 60 से बोलता है, मान लो 60 से बोलता है, तो 60 से नीचे वाले संख्या होंगे। किस क्या होंगे? नीचे संख्या। मान लो 99 से बोलता है कि 99 से हमको क्या चाहिए? अवरोही चाहिए। तो क्या होगा? 99 से नीचे, मतलब 99 98 97 ये कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? 1 तक। किंतु अवरोही में कोई सीमा नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती कि कहाँ तक हम कर सकते हैं। जैसे कुछ कभी कभी बोल देता है सम संख्या, तो सम संख्या जानते हो क्या कहलाता है? सम संख्या जो 2 से भाग चला जाए, जिसमें 2 से भाग चला जाए, जिसमें 2 से भाग चला जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग न जाए, जिसमें 2 से भाग न जाए, जिसमें भाग न जाए वो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज हम संख्या बनाने जाने पहले हमने देखो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। कितना होता है? 9। उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाती है। ऐसे ही ये हम 10 लाख बनाना जानेंगे। 10 लाख कैसे बनाते हैं? मान लो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 9 को 6 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 6 बार। कितने बार? 6 बार। 2 4 2 6। अगर इसमें जोड़ देंगे 1, क्या जोड़ देंगे? 1, तो क्या हो जाएगा? हमारा 10 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 लाख। और 10 लाख कितने अंक का संख्या होता है? 7 अंक का होता है। कितने अंक का? 7 अंक की संख्या होती है, मतलब 7 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाता है 10 लाख। ऐसे अगर 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ये 1 करोड़ बना भी हम इसी में जाने हैं कि 1 करोड़ कैसे बनता है, और 10 लाख पिछली वीडियो में, ठीक ना। अब थोड़ा बेसिक उसी को पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रयास कर लेते हैं। यहाँ दिया है, मतलब ये परीक्षा में पूछ जाएगा। कहाँ पूछ जाएगा? परीक्षा में। परीक्षा में पूछा जाएगा। किस में? 6वीं की परीक्षा में, वार्षिक में, अर्धवार्षिक में, सभी में पूछा जाएगा। त्रैमासिक में तो पूछा ही गया है, अर्धवार्षिक और वार्षिक में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें से कितना नंबर का आएगा? 9 नंबर। कितने नंबर का? 9 नंबर का। तो चलो आज भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या है? 9 क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 10 हो गया। उसी प्रकार 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। 999 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 9999 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10,000। 10 और 1000। 99,999 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। 9,99,999 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख। तो ये कितना होगा? ये कितना है? ये 99,99,999। कितना संख्या है? 3 3 3 5 7 8। 8 संख्या, मतलब कितना होगा? 1 करोड़। एक कितना होगा? 1 करोड़। अब यहाँ दिया है, यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया है हमारा, ये बॉक्स देख रहे हो? ये बॉक्स, तो इसमें दिखाया है कि 100 को हम क्या कहेंगे? 100 कहेंगे 10 दहाई। 10 दहाई। इसको थोड़ा समझाते हैं। देखो ये लिखा है 100। 100 को हम क्या कहेंगे? 10 दहाई, मतलब 10 गुणे 10। इससे 100 बन जाएगा।
10 गुणे 10 से 10 दहाई। 1000 क्या कहेंगे? 10 गुणे 100। कितना कहेंगे? 10 गुणे 100। और इसको क्या कहेंगे? 10 100 दहाई, मतलब 100 गुणे दहाई। ये भी हो सकता है। 3 प्रकार से लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? 2 प्रकार से किसको लिख सकते हैं? 1000 को। ये इतने प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे 1 लाख को क्या लिखेंगे? 100,000। क्या लिखेंगे? 100,000। देखो 1 लाख मान लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना है? यहाँ यहाँ। ठीक। ये तो कितना है? ये कितना? 100। ये 1000 को निकल जाएगा और ये 100। यहाँ पर जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा? 1। यहाँ पर क्या निकलेगा? 1। तो क्या हो गया? 100 100,000 या 1000 100। दो प्रकार से बोल सकते हैं। 1 लाख को क्या बोल सकते हैं? 100,000 या 1000 100। ठीक। उसी प्रकार 1 करोड़ क्या बोलेंगे? 100 लाख या 1 लाख। 10,000 में 10,000। 10,000 इंटू 10,000 होगा ये। 10,000 इंटू 10,000। अब कुछ यहाँ पर प्रयास दिए हुए हैं नीचे। यहीं पर ये कौन सा पेज में है? 8वां पेज में कुछ प्रयास दिए हैं। इसके उत्तर बना लोगे तो मान लो प्रश्नावली के उत्तर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रश्नावली के उत्तर। तो 10 में 1 घट गया तो क्या बनेगा? 9। 9 क्या है? क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। हाँ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये 100 में 1 घटाओ कितना बनेगा? 99। अब ये कितना है? 10,000। 10,000। 10,000 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 9,999। 9,999। कितना हो गया? 9,999। इसी प्रकार कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख में 1 घटाओगे तो 99,999। 99,999। अब ये कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ में 1 घट गया तो 1 करोड़ में 1 घट गया तो कितना बचेगा? 99,00,000। 99,999 बन जाएगा। ऐसे अपने को हल करना है। अब थोड़ा इसके आगे प्रश्न दिया है कुछ, जो हमें कुछ संख्या, बड़ी संख्या। अभी तक हम कितना संख्या जानते हैं? 1 करोड़ तक। ठीक। अब 1 करोड़ को समझते हैं, बोरों में समझते हैं। कैसे? बोरों में। पहले छोटे से, जैसे मान लो यहाँ पर संख्या बनाना कैसे जानेंगे? मान लो कि कैसे हम संख्या बनाएंगे, संख्या कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है उदाहरण में, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? मान लो आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 33। कितने बच्चे हैं? 31। 31 बच्चे हो गए। ठीक। ये कितने अंक की होगी? 2 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 2। अब आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100 से ऊपर ही होंगे ना? 100 से ऊपर होंगे ना? 150 होंगे। अब उन बच्चों की संख्या हो गई। ये कितने अंक की हो सकती है? 2 अंक या 3 अंक की हो सकती है? 3 अंक या 4 अंक की हो सकती है? 3 अंक की है। क्योंकि गांव के स्कूल में 3 अंक रहता है। शहर के स्कूल में 4 अंक भी हो जाते हैं। 1000 बच्चे हो जाते हैं। शहर के आसपास रहने लोग भी और अंक के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 4 अंक का। मान लो बराज की जनसंख्या कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000। 5,000। वैसे ही संख्या 6 अंक की बनाना जानते हैं। मान लो तुम आपके गांव में कितनी संख्या हो सकती है? 5,000 तक। ठीक। मतलब 4 अंक की संख्या हो सकती है। कितने अंक की? 4 अंक की। कोई सबसे बड़ी गांव है, उसकी 4 अंक से ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी। ठीक। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? क्या यह 5, 6, 7 अंकों की संख्या है? क्या अपने राज्य की जनसंख्या, मतलब रहने वाले लोगों की संख्या बता सकते हो? तो अपने राज्य की जनसंख्या कितनी है? अपना राज्य कौन सा है? राज्य का क्या नाम है? मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 7, 29, 809। कितनी जनसंख्या है? तो 3 ये हो गया, 4, 5, 6, 7, 8। कितना हो गया? 7 करोड़ 29 लाख। कितना है? 7 करोड़ 29 लाख 29,000
29,809। 9। ये कहाँ की जनसंख्या है? मध्य मध्य प्रदेश की। प्रदेश। एमपी की जनसंख्या कितनी है? 7,29,29,809। ये कब की जनगणना से? 2011 की जनगणना से। कब की जनगणना से? 2011। 2011 की जनगणना से है ये। समझ में आ गया? तो कितने अंक की है ये? कितने अंक का है? 8। 8 अंक का। जब अब 8 अंक का मध्य प्रदेश का मतलब एक स्टेट की मतलब राज्य का क्या पूछा है? आपके राज्य में रहने की लोक संख्या कितने हैं? 8 अंक की हो गई। तो जिले में कितने अंक का होगा? 7 अंक का हो सकता है, ये 6 अंक का हो सकता है जिला। तो अब हम बोरी में समझेंगे। यहाँ आगे दिया है कि बोरी में गेहूं से भरी बोरी के दाने की कितनी संख्या हो सकती है? 5 अंक की भी हो सकती है, 6 अंक की भी हो सकती है, इससे 7 अंक की भी हो सकती है। समझ में आ गया? कुछ भी लिख सकते हो। मान लो 50 किलो 50 किलो बोरी में 50 केजी के बोरी में कितना होगा दाना? कितना हो सकता है? अधिकतम हो सकता है मान लो कितने अंक का? 6 अंक का। मान लो कितना हो सकता है? 6 अंक का। इसको पढ़ो क्या होगा? 9,99,000। 9,99,999। ये सबसे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? सबसे बड़ी संख्या। 6 अंक की 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। मतलब 50 किलो में कितना हो सकता है? इतना हो सकता है। कोई भी दाना हो सकता है। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये 6 अंक का है। अब 7 अंक का बोलेगा तो फिर 99 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 लाख। 8 अंक का हो जाएगा तो 1 करोड़ होगा, या फिर अधिकतम तो कितना होगा? 99 करोड़ हो सकता है, 9 करोड़ भी हो सकता है। मतलब बोरे में कितना दाना है गिन सकते हो ना? दिन भर में गिन सकते हो, 2 दिन में गिनोगे मतलब गिन सकते हो। अब हम बात करें तारे की, तारा संख्या गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, क्योंकि हम उसको छू भी नहीं सकते और स्पष्ट हमको दिखाई भी नहीं देता। क्या होता है? ना तो हम छू सकते, ना तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो चलो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर बताओ, पढ़ो प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ने का। यहाँ प्रयास वाले में ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहाँ गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। देखो, ऐसी 5 वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जिसकी संख्या कितनी हो? 6 अंक या उससे अधिक। तो क्या हो सकता है? चावल भी हो सकता है। चावल की बोरी, एक बोरी मतलब बोरी में बात होती है। बोरी में ऐसा तो हो नहीं सकता। चावल हो गया, दाल हो गया, शक्कर भी हो सकता है, और रेता भी हो सकता है, और सोयाबीन के दाने भी हो सकते हैं, सरसों के दाने हो सकते हैं। कोई भी मतलब दाना जो है वो 6 अंक का हो सकता है। तेल नहीं हो सकता। लिखे। अच्छा, तेल लिख गया। ये रेत है। क्या है ये? रेत। रेत रेत है यहाँ पर, ठीक ना? ये कितने अंक हो गए? 6 अंक का। अब क्या प्रश्न पूछ रहा? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पढ़ो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। अब बताओ, अवरोही क्रम क्या कहलाता है? बढ़ते घटते क्रम। घटते क्रम। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या हो सकती है? 9,99,999। 9,99,999। उसका अगला संख्या क्या होगा? 9,99,998। फिर 9,99,997। इसी प्रकार 99,996। ठीक ना? और 9,99,995। कितना हो सकता है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये हो गया 5। ठीक।
5 संख्या बनाने के लिए बोला था ना, बन गया। ऐसे ही अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में पांच संख्या बनाइए। तो आरोही क्रम क्या कहलाता है? बढ़ते क्रम। तो 8 अंक की संख्या क्या कहलाएगी? 1 करोड़। क्या कहलाएगी? एक कितना कहलाएगा? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। समझ आ गया? 1 करोड़। अब 1 करोड़ से कितना आगे बढ़ गया? 1 करोड़ 1। 1 करोड़ 1 भी हो सकता है। मान लो लिखो पर 1, कितने जीरो लगेंगे? 2 4 2 3 6 7 जीरो लगते हैं ना। तो 6 जीरो लिख के 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 हो गया। 1 लिख के 6 जीरो और 2। 1 लिख के 6 जीरो 3 और 1 लिख के 6 जीरो 4। ये बन गए। समझ में आ गया? ठीक ना? अब बड़ी संख्या को पढ़ने में सहायक, पढ़ने के लिए कुछ सूचकांक दिए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, इसको अब हम कब जानेंगे? अभी अगले वीडियो में जाएंगे। क्या जानेंगे? अगले वीडियो में। और इससे पहले सूचकांक को थोड़ा यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न ये लिखा है, इसको लिखो 5 0 3 5 4 7 2। तो हमारे दो प्रकार की पद्धति है, भारतीय मानक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। तो भारतीय में पहले क्या करते हैं? पहले 3 को काम लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 को काम लगाते हैं। समझ में आ गई? तो इसको पढ़ने में क्या होगा? 50,35,472। इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए सहायता करती है। तो चलो इकाई दहाई पहले देख लेते हैं, उसके बाद। ठीक ना?